Hello, children. Now, in traditional handicraft and fine art. In fine art, now we will understand the dramatic art and its different type. So, first of all, dramatic art means the acting. आप लोग जो पिक्चर्स में फिर टेलीविजन में या फिर कोई थिएटर में जो एक्टिंग देखते हो, दैट एक्टिंग इज कॉल्ड द ड्रामेटिक आर्ट, नाटक. फ्रॉम एशियन टाइम दिस काइंड ऑफ ड्रामेटिक आर्ट played in different places in different way in India. और इन सब ड्रामेटिक आर्ट में एक अलग अलग वैरायटीज बच्चों रहती है. जैसे कि आपको एग्जांपल देता हूं मैं, नॉर्थ इंडिया के अंदर जो है ऐसे ड्रामेटिक आर्ट को स्वांग बोलते हैं. सिमिलरली ऐसे ड्रामेटिक आर्ट को गुजरात में भवाई बोलते हैं. ऐसे ड्रामेटिक आर्ट को महाराष्ट्र में तमाशा बोलते हैं. आप अलग अलग जगह पे जाओगे और आपको अलग अलग वैरायटीज इसके अंदर देखने को मिलेगी. एंड रियली इट इज वेरी फैंटास्टिक, बहुत मजा आता है. और वो जो कलाकार होता है, जब वो अपनी बातें एक्सप्रेस कर रहा होता है, सो ही इन्वॉल्व इन यू इन हिम. वो अपने आप को आपको अपने आप में इन्वॉल्व कर लेता है. सच अ काइंड ऑफ आर्ट इट इज. और वहां से निकलकर ये आर्ट फिर जो है थिएटर तक पहुंचा, फिर थिएटर से जो है टीवी मूवीज तक पहुंचा, और मूवीज से निकलकर ये आर्ट जो है स्मॉल स्क्रीन यानी कि टेलीविजन तक पहुंचा. तो इसका एरिया बहुत वास्ट है. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट अर्लियर आई सेड अबाउट दिस थिंग that there are so many inscriptions, there are so many books regarding different kinds of art. लेकिन इस आर्ट को लेकर ऐसी कोई स्पेसिफिक बुक नहीं कि हाँ भी एक्टिंग ऐसे होती है, ऐसे की जाती है एक्टिंग. ओके, तो ये जो है स्टेटमेंट है जो ग्रेट पीपल है उन लोगों के, कि देयर इज नो बुक, ऐसी कोई बुक नहीं है कि जिसमें एक्टिंग को डिस्क्राइब किया गया हो. आज की तारीख में इंडिया के अंदर अगर आपको प्रोफेशनली एक्टिंग का कोर्स करना है तो उसके लिए जो है पुणे में जो है एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है. तो वहां पर जो है इसकी प्रोफेशनली मीन्स जैसे आप दूसरे कोई और सब्जेक्ट पे आप जो है डिप्लोमा करते हो या फिर ग्रेजुएशन करते हो, तो यहाँ पर एक्टिंग के ऊपर ग्रेजुएशन होती है. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस सो मेनी ग्रेट पीपल आई से जो इस जगह से आए हैं. मैं नाम उन लोगों का लेता हूँ, जैसे कि आपके अमिताभ बच्चन जी, शत्रुघ्न सिन्हा पुराने जमाने में, नसरुद्दीन शाह, ओम पुरी, ये जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए हैं, इन सब लोगों ने इवन नाना पाटेकर, ये सब लोग जो है उसी जगह से जो है ट्रेनिंग लेकर. और आज की तारीख में अगर आप बात करो तो मनोज वाजपेयी, सब लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उन्हें. ओके, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहां से ग्रेजुएट होकर बाहर निकले और उन्होंने अपना डंका जो है फिल्म इंडस्ट्रीज में बजाया है. ठीक है, तो ऐसे ड्रामेटिक आर्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. नो डाउट इन सब चीजों की यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं की हुई है बुक के अंदर, लेकिन अल्टीमेटली जो एक्टिंग होती है उसको लेकर एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर. और फिर मैं आपको भवाई को लेकर बड़ी मजेदार एक स्टोरी आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू which is totally new for you. Is it clear? ठीक है, so let's start. Dramatic art presenting sanskar with entertainment is unique feature of Indian dramatic art. Means not only entertain is a purpose, but with entertain our dramatic art it gives some kinds of message. वो कुछ ना कुछ जो है मैसेज देता है. हमेशा जो है एंटरटेन नहीं देता, एंटरटेन के साथ में कुछ सीख होती है, कुछ नॉलेज होती है.
हम लोग अगर स्ट्रीट प्ले भी करते हैं तो वहां पर भी हम जो करते हैं तो इट इज नॉट ओनली द कॉमेडी, कॉमेडी के साथ में कुछ अल्टीमेट नॉलेज होता है. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस एंकर एंड फनी पेयर ऑफ क्लोज एंटरटेन ऑडियंस. ओके, और उसके लिए जो है स्पेसिफिक बुक है, दैट इज द नाट्य शास्त्र एंड इट इज कंपोज्ड बाय भरत मुनि. ओके, अब बड़ी मजेदार बात है इन दिस नाट्य शास्त्र. अब उस ये पुराने जमाने की बात है जिस जमाने में ऐसे कोई ऑडिटोरियम्स नहीं हुआ करते थे, कोई थिएटर्स नहीं हुआ करते थे. तो ड्यूरिंग दैट टाइम किस तरह से जो है रंगमंच बनाना ताकि इन द एब्सेंस ऑफ माइक you can convey the message the last person who is set front of you. इस तरह से उसको किस तरह से ये करना, ये सब चीजें जो है इसके अंदर नाट्य शास्त्र के अंदर दी हुई हैं. is well known in the field of art, dramatic art, writing of drama, performance of drama and audiovisual aid, and the right hence the capacity of entertain the people of all age of group. और जब हम लोग ड्रामेटिक आर्ट की बात करते हैं तो इसमें किसी नाटक को या किसी स्टोरीज को लिखना, उसको प्ले करना, उसके साथ में म्यूजिक और इन सब चीजों को इन्वॉल्व करना, दैट ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन दिस. इज इट क्लियर? ड्रामेटिक आर्ट इज एन अमालगमेशन ऑफ ऑल द आर्ट्स. सभी चीजों का इसमें कॉम्बिनेशन. वो पिक्चर में डायलॉग है ना, इसमें कॉमेडी है, ड्रामा है, इमोशंस है, दैट ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन दिस. सब कुछ इसके अंदर है, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसके अंदर नहीं है. ओके, डिस्क्राइबिंग बाय भरत मुनि. अब भरत मुनि क्या बोल रहे हैं इसको लेकर? देखो, देयर इज नो बुक, देयर इज नो स्कल्पचर, देयर इज नो नॉलेज, देयर इज नो नीड व्हिच इज लैकिंग इन ड्रामेटिक आर्ट. बराबर है, ये बहुत बड़ी बात है. मतलब कोई इसकी बुक नहीं है, एक्टिंग की कोई बुक नहीं है कि भाई ऐसे एक्टिंग की जाती है, रोना जो है इस तरह से होना चाहिए, कॉमेडी ऐसे होनी चाहिए. नो, जो आपके दिमाग में स्वयं स्फुरित है, अंदर से जो निकलकर बाहर आ रहा है, जिसमें आपका हार्ट इन्वॉल्व है, अंडरस्टूड और नॉट, जिसमें हार्ट इन्वॉल्व है, दैट ऑल थिंग्स आर इंक्लूड इन द ड्रामेटिक आर्ट. वो सब चीजें ड्रामेटिक आर्ट के अंदर आ जाती है बच्चों. Okay, so the first drama of Bharat Muni was Devasur Sangram. You know that very well. In Sanskrit literature, समुद्र मंथन के बाद में जब अमृत और विष निकला तो उसके बाद में जो देवताओं की लड़ाई हुई, that is the real topic of this. और आज की तारीख में भी देखो आप, इन चीजों को बेस बनाकर लोग कितने सारी नई चीजें क्रिएट करते हैं. अगर वो अभी आप टेलीविजन में वो इंडिया ग्रेट डांसर ऐसा कुछ प्रोग्राम आता है, उसमें आप देखो अभी लास्ट जो एपिसोड गया उसके अंदर माइथोलॉजिकल थीम को लेकर कितने नए चीजें उन्होंने जो है ये क्रिएट की. दैट इज अ रियली सरप्राइजिंग थिंग फॉर अस. इन संस्कृत लिटरेचर वी हैव वेरियस वेल रिनाउंड ड्रामेटिस्ट. भास बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट थे, ड्रामा लिखने वाले थे. इज अ पोएट अमंग देम. ही हैज बुकेट एज ड्रामास लाइक कर्णभार, इन्होंने कर्णभार लिखा है, ऐसे उरुंगभार लिखा है, फिर दूतवाक्यम लिखा है बेस्ड ऑन महाभारत. whereas Kalidas is the foremost poet gifted as the play like अभिज्ञान शकुंतलम, जिसके अंदर कुरुवंश के जो राजा थे दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला, उनके प्रणय, उनके प्रेम को जो है बताया गया है. इसी तरह से विक्रमो वर्षियम एंड मालविका अग्निमित्रम, apart from above, many dramatic came into enrich the dramatic art of Sanskrit literature. The name of जयशंकर सुंदरी, उनका बहुत बार देखो कल्पना मैडम ने इनको लेकर जो है लेक्चर्स में भी, सुबह जो मॉर्निंग में मैडम टॉक देते हैं तो she has talked so many times about the जयशंकर सुंदरी. वो इतने अच्छी तरह से, ये वो जमाने की बात है जब फीमेल लोगों को पिक्चर्स में वर्क करने की परमिशन नहीं थी, तो उस जमाने में मेल लोग ही जो है फीमेल का भी कैरेक्टर प्ले किया करते थे. सो एट दैट टाइम जयशंकर, आई थिंक सो रावल, मेरे ख्याल से इनका नाम है जयशंकर रावल,
तो ये जो है इतनी जबरदस्त तरीके से फीमेल की एक्टिंग करते थे कि जो देख रहा है उसको मालूम ही नहीं पड़ता था कि ये कोई मेल भी होगा करके। एंड दैट्स व्हाई उनको जो टाइटल मिला दैट इज द जयशंकर सुंदरी। इनके ऊपर से अहमदाबाद में पूरा एक थिएटर ही है, जयशंकर सुंदरी थिएटर। तो ये ऐसे ऐसे कलाकार लोग हमारे इस देश में, इस भूमि में हो गए हैं। इज द फॉरमोस्ट इन द ड्रामेटिक आर्ट इन गुजरात बिसाइड द अमृत नायक, बापूलाल नायक, दीना पाठक, ये सब पुराने जमाने के लोग हैं, जसवंत ठक्कर, उपेंद्र त्रिवेदी, ओके, एंड प्रवीण जोशी, दीपक घीवाला एक्सेट्रा, रिमार्केबल प्ले राइटर। बहुत, आप कभी गुजराती थिएटर को एंजॉय करो, आपको आपका दिमाग काम नहीं करेगा कि यार ये आइडिया लाते कहाँ से हो आप लोग, कहाँ से आपके पास में इतनी थिंकिंग आ जाती है। एंड दैट इज द फेनोमेना ऑफ ड्रामेटिक आर्ट। इतना क्रिएटिव होता है, इतना जबरदस्त सॉलिड होता है, आप मजा आया है आपको एक बार के लिए। ओके, एंड अमॉन्ग ऑफ दैट जब हम लोग ड्रामेटिक आर्ट की बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट द भवाई। भवाई की बात करें, ठीक है। मैं भवाई की जो है शुरुआत करूं इससे पहले भवाई की शुरुआत कैसे हुई, बराबर है, मैं भवाई को एक्सप्लेन करूं उससे पहले भवाई की शुरुआत कैसे हुई, लेट्स टॉक अबाउट दैट। लगभग 800 से 900 साल पहले गुजरात का जो नॉर्दर्न एरिया है, अपने गांधीनगर के आजू बाजू का महेसाना और वो सब एरिया जो है, पाटन वगैरह, तो वहां पर जो है, जो गांव का नाम तो याद नहीं है, लेकिन वहां पर जो है इन गुजरात के मतलब बहुत सारे कम्युनिटीज के लोग एक पर्टिकुलर विलेज में रहा करते थे। और तब तक इंडिया में जो है तुर्क लोगों का रूल आ चुका था एंड गुजरात वाज आल्सो अंडर द तुर्क्स। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम अहमदाबाद से एक बार जो है कोई नवाब और उसके जो कम्युनिटीज के लोग थे वो शिकार करने के लिए जो है नॉर्दर्न पार्ट की तरफ जब बढ़ते हैं तो वो जो है एक ऐसे गांव में, जैसे वो सलमान खान ने हिरन का शिकार कर लिया था, ऐसे वो एक गांव में बढ़ते तो वहां पर वो जो नवाब होता है उसकी नजर एक जो है चारण कन्या पर पड़ती है और वो उसके साथ जो है कुछ खराब करने की नीयत से जो है उस गांव में जो है पहुंचता है। एंड ड्यूरिंग दैट टाइम उस गांव में कोई भी ऐसा, क्या बोलते हैं, क्षत्रिय भी जो है एक बार के लिए बिल्कुल धार बिना के हो गए थे, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है। तो उस समय में जो है जो असित रावल होते हैं, जो बिलोंग विद द ब्राह्मण कम्युनिटी, वो बोलते हैं कि ये नवाब इस लड़की को हाथ नहीं लगाना, शी इज बिलोंग विथ मी, ये मेरी बेटी है। अब उसको मालूम था ये चारण है, बराबर है, और ये ब्राह्मण है, और उसको हमारे हिंदू लोगों की कमजोरीज भी मालूम थी सारे की सारी, बराबर है। तो उसने बोला ठीक है, ओके, तेरी लड़की, उस जमाने में ब्राह्मणों का इतना दबदबा रहा करता था, तो बोला ठीक है तेरी लड़की है, एक्सेप्ट, अगर ये तेरी लड़की है तो तू इसके साथ में एक थाली में बैठ के खा। अब बच्चों ये वो जमाना था जब लोग इतने रिजिड हुआ करते थे, बराबर है, और ब्राह्मण लोग अपने आप को कुछ इतना हाई लेवल का मानते थे कि वो किसी के दूसरे के घर का पानी पीना भी उस जमाने में एक्सेप्ट नहीं करते थे, वो भी खास करके जो लोअर कम्युनिटीज होती हैं। ये स्टोरीज है, मैं स्टोरी से बता रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। तो उस जमाने में असित सरकार ने उस लड़की के इज्जत को बचाने के लिए उसके साथ में एक थाली में बैठ के खाना खाया। बेसिकली असित रावल का जो ये था, जो फैमिली था, दे वर बिलोंग विद द कर्मकांड फैमिली, लेकिन उन्होंने जो है बिकॉज एक लड़की के साथ में, एक चारण लड़की के साथ में उसका जूठा खाया बोल के उनकी एंटायर कम्युनिटी ने उनको अपोज कर दिया, बहिष्कार कर दिया, समाज के बाहर निकाल दिया। और उनका जो रियल प्रोफेशन था कर्मकांड का, जजमानी का, उसको उन्होंने बैन कर दिया। अब खाना तो पड़े, बराबर है, कुछ तो करना पड़े आदमी को अपनी लाइवलीहुड चलाने के लिए। एंड उन्होंने जो है उसके बाद में जो है एक नया रास्ता निकाला, एंड दैट वाज द भवाई, एंड लाइक दैट वे भवाई हैज कम इनटू एग्जिस्टेंस। इस तरह से भवाई अस्तित्व में आई कि उन्होंने जो है इस एक्टिंग को जो है इस तरह से बढ़ाया, और आज की तारीख में उस भवाई के अनेकों रूप आप जो है
देख सकते हो, हम लोगों ने भी पिछली बार ये भवाई करने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब लॉकडाउन वगैरह आ गया, नहीं तो हम भी शायद स्टेट लेवल में एक परफॉर्मेंस तो दे के आते थे, लेकिन अब हो गया सो हो गया, ठीक है। बट दिस इज द स्टोरी ऑफ भवाई एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ असित रावल। तो उनको जो है जरूर याद करना चाहिए कि एक चारण कन्या को जो है बचाने के लिए उन्होंने अपने प्रोफेशन तक को जो है दाव में लगा दिया। तो ही वाज सच अ ग्रेट पर्सन। और ऐसा ही वो जो भी हुआ अच्छा हुआ, अगर वो नहीं होता तो भवाई नाम का कोई आर्ट जो है शायद गुजरात में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता था। ये भी एक बड़ी मजेदार बात है। ओके, सो स्क्रिप्ट राइटर हैव सेड दैट भवाई इज इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा. It is a special dramatic art started 700 years by the Asit Thakur. Sorry, रावल नहीं, असित ठाकर, सॉरी, असित ठाकर ने जो है क्या कहते हैं इसको शुरू किया था। उनको लोग सरकार कह के बुलाते थे, उनके टीम वाले, इसलिए मैंने बीच में सरकार मैंने ये वर्ड यूज किया। ओके, दिस आर्ट विच हैज बीन प्रोवाइडिंग public education along with the entertainment and emotional ray promoted during the Solanki era, मतलब 700 years ago. It was chiefly performed without curtain, मतलब ऐसा कोई पर्दा वगैरह नहीं लगता, ओपन स्पेस में इसको जो है ये किया जाता है, with light humor and with the music playing and trumpet. पहले भुगड़ा और वही बजता है, ढोली बजता है, और फिर आता है वो था थैया 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 थई करते करते, और फिर जो है पूरी की पूरी एक समा बांधता है। ओके, कैरेक्टर्स डिस्टिंग्विश्ड इन द फॉर्म ऑफ, अलग अलग इसके जो है ये होते हैं, जैसे रामदेव, झंडा झूलन, कचौड़ा, बराबर ऐसे अलग अलग। फिर द मेन फीचर्स ऑफ रंगला एंड रंगली, वो तो अभी आज के जमाने में बहुत फेमस है। भवाई थीम्स ऑफ भवाई इंक्लूड द पॉइंट्स अगेंस्ट द सोशल वाइसेस, मतलब जो भी समाज के अंदर खराबी है उनको जो है उनके ऊपर व्यंग करना, उनके ऊपर सटायर करना, ये सब जो है भवाई में जो है इंक्लूड होता है। द कैरेक्टर्स लाइक रंगला एंड रंगली आर यूज्ड टू प्रमोट द program like girls education, save the girl child, and whatever the what's the bad practices are there in the society, okay, to focus on that, खराब चीजों को जो है बता रहा, लेकिन ह्यूमरस तरीके से, उसको इमोशनल तरीके से, that is a part of Bhavai. Okay, those who perform the Bhavai play trumpet and pray the goddess and reciting them, बराबर है। हम लोगों को याद होगा, हम लोगों ने भी जब किया था तो हम लोगों ने भी जो है गणपति से जो है शुरुआत की थी, फिर हमने यहाँ असित ठाकर को याद किया था, और फिर हम लोगों ने जो है शुरुआत की थी, जिन लोगों को भी याद हो। ओके, ठीक है, चलिए। Now see the next is your folk dance of Gujarat. लोक नृत्य, लोगों द्वारा जो नृत्य तैयार किया गया है, that is the subject of लोक नृत्य. Okay, there are the varied dance from belonging to the different communities of Gujarat. They dance from according to the traditional and customs among them, tribals, folk dance, garba, ras, and many more folk dance. Such art can be seen in the time festival, marriage, and fairs. First of all, let's talk about the tribal dance. गुजरात का जो border area है, border with राजस्थान, border with MP, border with महाराष्ट्र, ये पूरा का पूरा बेल्ट चिल्ड्रन, दैट इज अ ट्राइबल बेल्ट। यहाँ पर ज्यादातर जो है ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं, और उन लोगों के जो डांस होते हैं, जो एक्टिंग होती है, इट्स रियली फैंटास्टिक। Tribal dance of Gujarat is seen festival, marriage, fairs, and the places the god goddesses. Most of the dance are performed by performing in circle along with the various traditional music. And dance का ये पहला characteristics है, whatever dance has played, it is mostly played in the circle. Typically जो है ऐसे लाइन में होती है, बाकी सबके सब जो है सर्कल में ही प्ले किए जाते हैं। Various musical instruments like drum, traditional manjira, thali, dholak with songs in the regional language in the dance from known as the chado, or the characters limited different birds, creatures like peacock, squirrel, and sparrow dance like Malino Chalo and Tharaya no Chalo are seen in dark. There was the Tipni
ओके, इसके ऊपर तो हम लोगों ने कितनी बार क्यूसी में जो है परफॉर्म किया है। तो परफॉर्म बाय द भील एंड द कोली कम्युनिटीज, डांसर परफॉर्म डांस इन ग्रुप इन द सेट ऑफ द थिक sticks which are joined with the small stick stuck to the ground. गरबा बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को खुद सब कुछ इसके बारे में मालूम है। द वर्ड गरबा इज derived from the word गर्भदीप, बराबर, मिट्टी के बर्तन के अंदर, बराबर, एक छोटा सा दिया रख के उसको प्रगटाना माता जी के सामने और फिर उसके चारों तरफ डांस करना। उसका भी बहुत ही साइंटिफिक एंड लॉजिकल है। जिस तरह से हमारा जो शरीर है इसमें अलग अलग छेद है, तो ये जो गरबा है वो हमारे शरीर को इंडिकेट करता है और अंदर जलती हुई लाइट हमारे एनलाइटमेंट नॉलेज को इंडिकेट करता है। बहुत बड़ी फिलोसॉफी है उसके अंदर, बट अभी मैं इतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, बट यू अंडरस्टैंड दैट वन कि किस तरह से जो है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट डांस हियर, हम डांस की बात कर रहे हैं। Earthen lamp is placed in the whole earthen pot. Dancers keep their head and move around the circle. Garba are performed during the Navratri festival. अभी आने वाला है 1 महीने के बाद में। Okay, Aso Sud, they come to Aso Sud Navami and somewhere up to the Dasham or in the Sharad Punam. In all part of Gujarat, Gujarati people perform the sing Garba worship and pray the Amba, Mahashakti, goddess, Mother Jagadamba. Generally, it is performed in the poem ground and circling in the मंडवी मतलब वो जो मंडप होता है, जो जिसको बीच में रखते हैं। आजकल तो अब लोग जो है माता जी को साइड में रखते हैं और खुद बीच में डांस करते हैं, बराबर है, लेकिन पुराने जमाने में जो है उसका लॉजिक इतना ही था कि गॉड इज इन द सेंटर ऑफ ऑल एक्टिविटीज। हर एक एक्टिविटी के केंद्र में भगवान होना चाहिए। वो थिंकिंग उस फिलोसॉफी के साथ में उसको जो है परफॉर्म किया जाता था, चाहे वो डांस ही क्यों ना हो। Kept in the center and ground along with the strokes of hand and beat of the drum. Okay, Gujarati poetry known as the Garba and Garbi is chiefly associated with the Krishna Bhakti. गुजराती पोएट दयाराम wrote पोएट गुजराती, और अब सबसे बड़ी बात जिन्होंने जो है भट्ट वल्लभ भट्ट, बराबर, मैंने बहुत बार उनके बारे में बताती कि सूरत के बहुत बड़े नागर ब्राह्मण थे, उन्होंने इतनी सारी गरबियां और वे लिखी हैं कि उनको आज भी जो है क्या कहते हैं भक्ति में और गरबा में जो है गाई जाती है। जो ये माता जी का जो आरती है जय आद्या शक्ति, इट वाज आल्सो रिटन बाय द भट्ट वल्लभ। एंड इमोशनल गरबी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा's लव। नेक्स्ट इज द रास। रास जो है डांडिया, लकड़ी के साथ खेला जाता है। गरबा जो है थाली के साथ में खेला जाता है। रास इज द डांस टू बी परफॉर्म द सर्कल अलोंग द सिंगिंग द स्टोरी ऑफ द लॉर्ड कृष्णा एज शोज इन द रासलीला। डिवोट भक्ति नरसिंह मेहता। रास इज मोस्टली परफॉर्म द गुजरात ड्यूरिंग नवरात्रि। The Janmashtami festival, Dandiya Ras, is one of the type, but some people perform Ras by placing the earthen pot in the head. सिर पे मटकी रख के भी जो है खेलते हैं। Due to the increasing the influence of the Vaishnav sect, Ras has become more popular. Women wear traditional dresses like embroidery chaniya choli and men wear embroidery kediya and dhoti when perform the Ras. Next, certain traditional and you can say that tribal dance are there, and that of that गोफ गुंथन डांस। गोफ गुंथन डांस में बच्चों ऐसा होता है कि बीच में एक लकड़ा रख के उस पर जो है डोरी रखी जाती है, जिस तरह से सिर में चोटी बनती है ना, तो उस तरह से डांस करते करते उन रस्सियों को एक दूसरे के साथ में गूंथा जाता है और फिर लास्ट में उनको छोड़ा भी जाता है। दैट इज कॉल्ड द गोफ गुंथन। रियली आप अगर उसको देखो तो आपका दिमाग काम नहीं करे कि कौन किधर जा रहा हो किधर आ रहा हो, पूरी की पूरी जो है एक ये तैयार हो जाती है, लड़ तैयार हो जाती है। तो दैट इज द गोफ गुंथन डांस। इट इज परफॉर्म्ड ऑन द ड्रम बीट एंड ताल and lay of music, trying rope with mandap, a pillar, tree, and holding the other end of the hand. They perform the dance in group, holding the rope in one hand and dandiya in another. They make the cripple-like formation, going one inside the other, coming outside. This is periodically done, performing circle this way, make the open and gunthan. बराबर गुंथन मतलब जैसे सिर में चोटी बनती है उस तरह से पूरा का पूरी वो रस्सियां एक दूसरे से जुड़ जाती है और वापस से उसको डांस करते करते छोड़ दिया जाता है, फ्री कर देते हैं। दिस स्टाइल ऑफ डांस इज कॉल्ड द गोफ गुंथन। सेकंड इज द धमाल डांस ऑफ सिद्धीज। आपको मालूम होगा
बहुत सारे ट्राइबल्स जो इंडिया में बाहर से आके भी रहे हैं, एंड अमंग ऑफ देम आर द सिद्धीज. सिद्धीज आर बेसिकली फ्रॉम द एबिसिनिया, इथोपिया, फ्रॉम अफ्रीका. वो वहां से आकर यहाँ पर जो है गुजरात का जो गिर एरिया है, अपना जूनागढ़ है, वहां पर बसे हैं, वहां के जंगलों में बसे हैं. तो उनका जो डांस होता है दैट इज ऑल्सो धमाल डांस, बराबर. उसमें भी ड्रम बीट और नारियल की जो काचली होती है उसको बजा बजा के जो है वो लोग नाचते हैं, और बीच में जोर जोर से हो हो दिस टाइप का जो है म्यूजिक निकालते हैं. Siddhis presently residing in the Jambur village in the center of the Gir originally belonged to Africa. Perform this dance. They perform dance by rhythmically striking. That is called the mashira, means coconut shell, containing the earthen lamp inside, covered with the cloth. When wearing peacock feathers and holding the small drum of the hand, forming circle, they dance with the high and low pitches intonation like ho ho sound, which echoes is whole forest. They dance in a group, imitating the voice of animal and bird. Next is the Merayo dance, Father dance, and Koli dance, Mer dance. This has played by the different tribal community of Gujarat, especially belong with the जो लोग ये गाय वगैरह चराते हैं, बराबर, और मालधारी कम्युनिटी, उन लोगों से बिलोंग करती है. ओके, दिस टाइप ऑफ डांस इज near in the steppe well of the Banaskantha region. Toran is woven in the tall grass reed of Jungadi. This dance is performed on the drum beat and short strike. This type of dance is the Merayo dance. तलवार से जो है खेला जाता है. In Surendranagar region, the people of the Padar community dance of the Tal and Lay of Nadia and Manjira. While dancing, they generate the sense like sea waves. समुद्र की तरह आवाज वाली आवाज निकालते हैं, like a ship moving in sea wave. फिर Kolis of Saurashtra, especially from the Bhavnagar, perform the Koli dance holding the Madrasio, which is colorful cloth and trying to head and gear turban, decorated embroidery. और आप लोगों को जान के आश्चर्य होगा, महिलाएं जो है जो डांस में पार्टिसिपेट करती है, इतना बड़ा बड़ा घूंघट पहन के जो है डांस करती है, लेकिन कोई किसी से टकराता नहीं है. दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उनकी खासियत है कि इतना उनको दिखता भी है, एंड दे परफॉर्म वेरी रिदमिकली. Decorated embroidery and mirrors tied with the green color embroidered. They wear the bhed on the west and perform the dance. Similarly, Mere dance of Saurashtra and other dance of the Bharwar tribe are well known. As we discussed on the previous chapter, here also we find the Indian culture is universal, assimilating all the result of arrival the various tribal scenes ancient time, the contemporary one. Many changes occur like growth and development of handicraft, home artistry, painting, dance, and various other fine arts. Okay, this shows rich and varied heritage of India. It leaves impressions in the India in the horizon of world. So by this chapter has completed. ये lesson यहाँ पे खत्म हुआ. इसके बाद में हम लोग again we will start the geography with wildlife. Okay, so bye, see you all of you.